वेलकम टू प्रेम क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। आज मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व करेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले इस पे हम बेसिक कंसेप्ट बताते हैं। देखिए वो कंसेप्ट क्या होगा, तो हम आते हैं व्हाइट बोर्ड के स्क्रीन पे, तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ना हमको क्या है, तो हमको जो है इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना है ब्रीथ पढ़ना है, लेकिन ब्रीथ का क्षेत्र पढ़ना है, एरिया पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसको बताएंगे कि ये जो होता है ये ब्रीथ होती है, ठीक है, इसको हम ब्रीथ बनाते हैं, ठीक है, ये ब्रीथ है, या इसको मिटकाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से एक बिंदु लेंगे और यहाँ से इस तरह बनाएंगे, तो जिसमें ये हमारा जो बिंदु है ये हमारा क्या हुआ, इस बिंदु को हम लोग केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र। ये हमारा क्या हुआ, जिसको ओ नाम दे देते हैं, ये क्या हुआ? केंद्र। अब इधर से इसको जो हमारा यहाँ से खींचा, इसको खींचते हैं, इसको ऊपर खींच देते हैं, तो ये सब क्या है मेरा, ये सब त्रिज्या है, इसको त्रिज्या बोलते हैं, जो कि इसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो गोला सा बन गया, जो वृत्त बना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। ये क्या हो गया? परिधि हो गया। ध्यान दीजिएगा, जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम कमेंट में आया कि सर हम लोग को आप थोड़ा इसको हिंदी में बेसिक क्लियर कर दीजिए, तो हम सोचे कि बच्चों के लिए क्लियर कर दें। तो सबसे पहले हम इसको परिधि कहते हैं, लेकिन एक बात और बताएंगे, ये जो बना है इसको परिधि हुआ, इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, और इसको क्या हुआ, ये इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, जो कि हिंदी में त्रिज्या होता है। हिंदी में क्या होता है? त्रिज्या। ये भी इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं? ये भी जितनी चीज़ है ये सब त्रिज्या हुआ, ठीक है, और ये सब क्या है? त्रिज्या हुआ। तो आप देखिए ये वृत्त का एक केंद्र हो गया और ये त्रिज्या हो गई, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, एक बात और हम बताएंगे, लेकिन देखिए ये तो वृत्त है, लेकिन इस वृत्त में ये जो वृत्त है अब यहाँ केंद्र है, लेकिन यहाँ से ले करके और यहाँ की अगर हम दूरी को तय करना चाहते हैं, तो इस दूरी को और यहाँ की दूरी को, जिसके मान लीजिए ए और इसको मान लेते हैं बी, और ये हो गया ओ, लेकिन ये भी जो हमारा क्या है, तो जो ए बी है, ए और बी को जो हम लेते हैं, तो ए और बी हमारा व्यास हो जाएगा। क्या होगा? इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। यहाँ से लेकर के और यहाँ की दूरी हमारा होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो यहाँ से केवल ओ से लेकर के होता है, तो यहाँ जो है ए बी जो होता है वो व्यास हो जाएगा। क्या होगा? व्यास। और वहीं ओ ए जो होगा वो हमारी त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। ओ बी क्या हो जाएगा? ए बी हमारा त्रिज्या हो जाएगा। यानी यहाँ दोनों क्या है, इसकी व्यास की आधा होती है क्या? त्रिज्या। व्यास की त्रिज्या आधी होती है, ठीक है। इतना तो आप लोग कंसेप्ट कर चले। इसके बाद आप फिर चलते हैं, लेकिन फिर हम बात करेंगे त्रिज्या खंड पर। क्या बात करेंगे? तो त्रिज्या खंड पे बात करेंगे। तो त्रिज्या खंड पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले एक हम वृत्त बनाते हैं, और ये वृत्त बन गया। वृत्त में क्या हुआ कि यहाँ देखते हैं तो इसका नाम ओ हो गया, यहाँ जो है, और यहाँ जा इसका नाम ए और इसका नाम बी हो गया। ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो ये क्या हुआ, जो ये पूरा भरा जाता है, इस तरह रंगा हुआ रहता है, इस तरह जो रंगा भाग है, इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लघु खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु खंड। ये क्या है? लघु खंड इसको बोलेंगे, ठीक है। जो बाकी इसमें बचा हुआ चीज़ है उसको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ खंड बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, दीर्घ खंड बोलते हैं। ठीक है, दीर्घ खंड। ये जो चीज बचा हुआ है वो दीर्घ खंड हुआ। लेकिन और केवल वृत्त बचता है, तो यहाँ पर हम लोग केवल वृत्त होता है, तो वृत्त का परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि 2πr होता है। अब यही लिखेंगे कि वृत्त का परिधि 2πr होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि 2πr होता है, वृत्त की क्षेत्रफल π होता है। यही दो चीज से हम बताएंगे। लेकिन ये जो खंड, जो यहाँ जो खंड है, जो रंग दिया गया है, इसको लघु खंड बोलेंगे, और जो बाकी है इसको दीर्घ खंड बोलेंगे। देखिए, तो इसमें वृत्त का निकालते हैं, तो वृत्त खंड का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो θ/360πr² होता है। ये पॉइंट देख लीजिएगा। तो वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो θ/360πr²। यही जो है हम वृत्त का अब क्या कहा कि वृत्त का अगर चाप निकालते हैं, चाप की लंबाई पूछता है, तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, θ/360 2πr। ये क्यों लिया होता है। ठीक है, पूरी चैप्टर हमारा यही चैप्टरों को बनेगा, जो कि आपको समझना होगा। ठीक है, इसको हम पूरे को समझेंगे। मैंने बताया कि यहाँ से ये भी होता है, ये आपका रेडियस होता है, जिसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से लेकर के और यहाँ की दूरी अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो व्यास होगा, इसको यहाँ बढ़ा देंगे तो ये भी व्यास होगा। अब दूसरी पॉइंट में मैंने बात कहा कि जो ये यहाँ कलर मैंने कर दिया, ये जो भाग तो कलर करके जो मैंने घेर दिया, इसको लघु खंड बोलते हैं, और जो बाकी बचा हुआ भाग है वो दीर्घ खंड बोलते हैं। दो जी पॉइंट है। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5 पॉइंट का क्वेश्चन है। देखिए, ये वृत्त है, बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका जो एंगल है, जिसका कोण है वो 60 डिग्री है। ये बोल रहा है कि एक वृत्त बनाइए, इसका नाम O, इसका नाम A और इसका नाम B मैं दे दिया। ये क्या हुआ, आपका रेडियस हो गया। और त्रिज्या कितना दे दिया है, 6 दिया, ये भी 6 सेंटीमीटर दे दिया है। ये 6, ये भी 6 दे दिया है। लेकिन यहाँ कितना का कोण बना है, तो 60 डिग्री का कोण बना हुआ। ठीक है, ये 60 डिग्री हम लिखेंगे। यहाँ वृत्त का त्रिज्या R = 6 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे कि वृत्त का केंद्रीय कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। क्या बोल रहा है, तो वृत्त का त्रिज्या कोण जो R दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है, वृत्त का जो केंद्रीय कोण दिया है थीटा = 60 डिग्री दिया है। तो बाबू सबसे पहले हमको बनाएंगे क्या, तो हमको पूछ रहा है कि वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360πr²। अब देख लीजिए, मैंने यही बोला कि वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360πr²। तो अब देखता है क्या इसमें है कि थीटा क्या है, 60 डिग्री हो गया। इसके बटे में क्या हो गया, 360, पाई का मान 22/7, और आर आपका क्या है
ऊपर 6 है यहाँ, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 दो बार कर देंगे, 1 0 से 0 कट गया, और ये क्या हो गया 6 के 36, ये कट गया, और ये जब कट गया 1 0 से कैंसिल हो गया, और 6 के 36 हो गया, और एक 6 से 6 क्या हुआ कैंसिल हो गया। आपके सामने बचा 22 गुणे 6/7। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दुना के 12 को 2 वहाँ से ले, और 6 2 1 13, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग फिर इसको समझ लीजिए एक बार और। ये जो है केंद्र है जिसका नाम O और ये भी एक हमने त्रिभुज बना दिया AOB, लेकिन यहाँ का जो एंगल इसका दिया, जो कोण है 60 डिग्री का है, यहाँ से लेकर के यहाँ से 6 सेंटीमीटर है, तो ये मैं बताया कि त्रिज्या हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम कि वृत्त का त्रिज्या R = 6 सेंटीमीटर और वृत्त का केंद्रीय कोण थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। अब लिखेंगे वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 πr²। थीटा क्या बाबू आपका, तो 60 हो जाएगा, और इसके बटे में क्या होगा 360। पाई का वैल्यू क्या होता है, तो 22/7 होता है, और 3.14 होता है। लेकिन जब तक कहता नहीं है कि 3.14 रखिए तब तक हम नहीं रखेंगे। तो इसमें क्या है कि पाई का मान 22/7 और आर क्या है 6 गुणे 6, आपका 1 0 से कटा देंगे 6 के 36 हो जाएगा, और 1 से पूरा कटा देंगे, और बच गया 22 गुणे 6/7। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये आंसर किताब में आ गया। तो फिर हम आएंगे नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। क्वेश्चन 2 है कि एक वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल ज्ञात की जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमको निकालना है, चतुर्थांश बोल रहा है, चतुर्थांश ये बोल रहा है ए भी 90 और ए भी 90 और ए भी 90, जिसका नाम ABCD मैंने बता दिया। ये पूरा 90 करके वृत्त तैयार किया। इसमें वृत्त में क्या किया, तो 90 कोण बना करके इसके बीचों बीच का पहले ये जो है ये बना दिया। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, कि वृत्त का परिधि, जो वृत्त की परिधि है वो आपको दे दिया है 22 सेंटीमीटर। ये जो है गिवन डेट है, दिया गया। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या है, तो 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें वृत्त की परिधि निकालना है। वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि = 2πr होता है। वृत्त की परिधि क्या होती है, तो 2πr, यानी 2πr होता है। तो वृत्त की परिधि 2πr होती है। तो देखिए 2 हो गया, और पाई का मान क्या होगा 22/7, और r नहीं है, r कर देंगे, लेकिन 2πr के बराबर क्या दिया है, तो वृत्त की 22 सेंटीमीटर, 22 हो जाएगा। यहाँ r निकालेंगे तो 22, ये 7 चलेगा ऊपर, और पूरा निचले पद क्या होगा, नीचे चले आएंगे, ये पूरा 22 से 22 क्या करेगा, कट जाएगा। r = 7/2, यानी 7/2। एक क्या हुआ, तो सेंटीमीटर आपका ये क्या निकल गया, तो ये जो आपका निकल गया क्या, तो रेडियस निकल गया, यानी त्रिज्या आपका निकल गया। तो सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगा कि चतुर्थांश का मतलब होता है 90 डिग्री। ए भी 90, इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो चतुर्थांश का केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, तो कोण थीटा बराबर 300, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो अब निकालेंगे, नाउ वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 πr²। ठीक है, अब यहीं पर निकालेंगे हम वृत्त का त्रिज्या खंड का
क्षेत्रफल, थीटा कितना है 90, 360, पाई का मान 22/7। ए बाबू लेकिन इसमें आर स्क्वायर दे दिया, लेकिन आर स्क्वायर कहाँ है, तो आर स्क्वायर को मैंने निकाल दिया है 7/2 यहाँ। इसका प्रयोग मैं कर दूंगा यहाँ 7/2 गुणे 7/2। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, न चौके 36, ये हो गया, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको कटाएंगे 2 बार में, इसको भागा देंगे तो 11 हो जाएगा। आने आपके सामने आंसर क्या हुआ, तो 11×7 77 हो जाएगा। 11×7 77 बटा में 2 4 2 के 8 सेंटीमीटर आपका आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार और। मैंने बताया कि जो यहाँ चतुर्थांश पूछा, तो चतुर्थांश का मतलब होता है 90 डिग्री। तो सबसे पहले वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर गिवन डेट में है, यानी दिया गया है। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि 2πr लिखेंगे। तो 2πr क्या दिया है, तो जो 2πr है वो आपका 22 सेंटीमीटर दे दिया है। तो 2π का मान, तो 2 हो गया, पाई का मान 22/7 और r इक्वल टू कितना हो जाएगा 22। तो r इक्वल टू 22 गुणे 7 चलेगा ऊपर, और ऊपर वाला पद चलाएगा नीचे, तो 22 कट जाएगा। तो देयरफॉर r बराबर 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ पर जो है इस मैथमेटिक्स की कहानी मोड़ लेती है। तो यहाँ कहना है कि चतुर्थांश का केंद्रीय थीटा, मैंने माना कि चतुर्थांश मतलब क्या, तो चतुर्थांश मतलब होता है कि अब इसका केंद्रीय कोण थीटा होता है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो नाउ वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360, तो 60 क्या है आपका 90 हो जाएगा। 360 गुणे पाई का मान 22/7, और ये क्या हो जाएगा 7/2 गुणे 7/2। 1 0 से 0 कट गए, न चौके 36, न चौके 36 कट गया, 4 बार में 2 दूना के 4, 11 दूना के 22, 1 7 से 1 7 कट गया, 11 से 77 बटा में 2 दूना के 4 दूना के 8 सेंटीमीटर। ये वीडियो है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो दे तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। तो हम सवाल नंबर 3 को हम देखते हैं। तो एक सवाल है, एक वृत्त जो है घड़ी के आकार की है। तो देखते हैं ये यहाँ जो है, यहाँ से इसकी सुई है वो 14 सेंटीमीटर दिया है। तो ये O है, यहाँ पूरा ये 12 है, 1 है, यहाँ 2, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह करके, मतलब कि पूरा डॉट डॉट में इस तरह गया है। अब देखते हैं तो क्या है, यहाँ लिखेंगे हम कि वृत्तकार घड़ी की त्रिज्या जो r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन ये तो है, लेकिन सबसे पहले हमको यहाँ क्या है, यहाँ पर इसका ये कोण क्या बनता है, यहाँ पर थीटा इसका क्या है ये मालूम नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम बनाने के लिए लिखेंगे कि चूंकि 60 मिनट में रचित क्षेत्रफल 360 डिग्री, तो इसलिए 1 मिनट में तो कितना हो जाएगा 360 बटा, ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री नीचे, इसलिए 5 मिनट में लिखा है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, रचित 360 बटा 60 गुणे 5, एक यूँ से कट गया चाह के 36, और ये मल्टीप्लाई करेगा, गुणा कर देगा, 30 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये केंद्रीय कोण निकल गया। तो लिखेंगे कि वृत्तकार घड़ी का केंद्रीय कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो वृत्तकार घड़ी का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ थीटा क्या है तो 30 डिग्री है,
कितना हो गया 30 डिग्री बटा 360, पाई का मान 22/7। आर हमारा कहाँ हो गया, आर कहाँ निकला हमारा, तो आर ऊपर दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 गुणे 14 हो जाएगा। 7 दूना के 14, एक जो से कट गया, 12 36, 6 दूना 12, 11 दूना के 22 और 3 दूना के 6, तो हो गया आपका 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एक बार इसको और हम बता देते हैं आपको, क्योंकि घड़ी है, वो घड़ी जो है वृत्त जो है घड़ी के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ मालूम नहीं है कि यहाँ थीटा इसकी क्या है, तो हम लिखे हैं कि वृत्त, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि वृत्तकार घड़ी की त्रिज्या r बराबर कितना हो गया, तो कितना है 14 सेंटीमीटर। तो चूंकि 60 मिनट में रचित क्षेत्रफल 360, तो इसलिए 1 मिनट में 360 बटा में 60 हो जाएगा, और 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकला है 360 बटे 60 और गुणे 5, एक जीरो से कर गया 6 36, 6 5 30। वृत्तकार घड़ी का केंद्रीय कोण थीटा इक्वल टू 30 डिग्री निकल गया। तो अब निकालेंगे कि वृत्तकार घड़ी का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा क्या है 30 बटा 360, पाई का मान 22/7, आर क्या है 14 गुणे 14, तो 7 दूना के 14 कट गया, ठीक है, एक जीरो से गए 12 36, 6 दूना के 12, 11 दूना के 22, 2 3 6, तो यहाँ हो गया गुणा करेंगे तो हमारा हो गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक और चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो दे तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। चलते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।